नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। 10 मिनट में मैं आपको कोई भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाता हूँ और उसको पढ़ाता हूँ। आपको पता है कि 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव हुआ है और 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ है। तो हम लोग वही देखते हैं क्योंकि इससे सीजीपीएससी में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीट है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट है। अब ये 11 लोकसभा जो सीट है वह कैसे डिवाइडेड है? 11 लोकसभा सीट में 6 सीट किसकी है? अनारक्षित की है, अनरिजर्व की है। ठीक है। 4 सीट किसकी है? 4 सीट है एसटी की, है ना, अनुसूचित जनजाति की। और 1 सीट की है किसकी है? एससी की है, अनुसूचित जाति की। तो 6 4 1 ये भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो हमारे भारत में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है, कितना परसेंटेज मतदान हुआ है। तो जो 11 लोकसभा सीट हुई है, 11 लोकसभा सीट, उसमें 72.8% क्या हुआ है? मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ है। तो 72.8% ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है 11वीं लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अब 2019 में भी वोटिंग हुई थी, 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। तो 2019 से ये जो 2024 में वोटिंग हुई है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो उसमें हमारा 1.31% की वृद्धि हुई है। अब जो हमारा चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में लोकसभा का, वह कितने चरण में हुआ है? तो वो 3 चरण में हुआ है। ठीक है। 3 चरण में आपको वो तीनों चरण का डेट और उसमें कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये पहला चरण है। कब हुआ है पहले चरण में? 19 अप्रैल 2024 को। कितनी सीट पर हुआ है? 1 सीट पर हुआ है। कौन सी सीट है भैया? वो है बस्तर। अब उसमें वोटिंग कितनी हुई है? वोटिंग कितनी हुई है? कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है? 68.29% वोटिंग हुई है। जो सेकंड चरण है, जो आपका द्वितीय चरण है, वो कब हुआ है? 26 अप्रैल 2024 में हुआ है। कितनी सीट पर वोटिंग हुई है? 3 सीट पर वोटिंग हुई है। ठीक है। और कौन कौन सा सीट है? एक है राजनांदगांव, दूसरा है महासमुंद, तीसरा है कांकेर। और कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है उन तीनों सीट पर? 76.24%। जो तीसरा चरण हुआ है, तीसरा चरण हुआ है 7 मई को, 7 मई को। और कितनी सीट पर हुआ है? 7 सीट पर हुआ है। ठीक है, 7 सीट पर। और कौन सी वो 7 सीट है? सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। देखिए 7 मई 7 सीट। और कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है आपका? 7 से ही 71.98। तो ये चीज, ये डाटा आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जो हमारा जो 11 लोकसभा सीट है, इसमें एक ये भी प्रश्न पूछ सकता है, जो 11 लोकसभा सीट है उसमें किस लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा चुनाव परसेंटेज, मतलब आपका वोटिंग परसेंटेज आया है? तो वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में आया है? सरगुजा में, जो एसटी सीट है, उसमें कितना आया है? 79.89%। मतलब वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा किस में आया है? आपका सरगुजा में। अगर सेकेंड नंबर पे पूछेगा तो क्या है सेकेंड नंबर भैया? सेकेंड नंबर है रायगढ़। कितना? 78.85% सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। और पूछेगा सबसे कम वोटिंग परसेंटेज कौन से आपका लोकसभा क्षेत्र में हुआ है? तो किस लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम? आपका बिलासपुर में। बिलासपुर में 64.77% सबसे कम वोटिंग परसेंटेज बिलासपुर में हुआ है। ठीक है। तो ये आपका बाकी सबका भी डेटा दे दिया हूं, आप एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये है कि छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता हैं। प्रदेश में महिला मतदाता लिंगानुपात क्या है भैया? 1015। बहुत अच्छा है। ठीक है। राज्य में सबसे अधिक, ये भी जरूर जाता है, महिला मतदाता रायपुर लोकसभा क्षेत्र में है। कितना? 11,69,358। ठीक है। तो पूछेगा कि राज्य में सबसे ज्यादा क्या महिला मतदाता किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो किस में है? रायपुर में है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस लोकसभा क्षेत्र में है? तो बस्तर में। कितना? 1086 महिला मतदाता। तो मतलब यहां कुल 1000 पुरुष मतदाता में 1086 महिला मतदाता हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद। तो कौन कौन सी सीट थी?
एक था सरगुजा सीट। सरगुजा सीट में क्या सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा किसका है, सरगुजा सीट का। तो सरगुजा सीट जो एक एसटी सीट है, आप याद करिए कौन सा एसटी कौन सा एससी है। जो सरगुजा सीट है जो एक एसटी सीट है, उसमें कौन जीते हैं, चिंतामणि महाराज, बीजेपी के हैं चिंतामणि महाराज, ठीक है। अब रायगढ़, रायगढ़ फिर एक एसटी सीट है ना, रायगढ़ फिर एक एसटी सीट है, कौन जीते हैं, राधेश्याम राठिया। रायगढ़ आर 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 मूवी से आप याद कर सकते हैं कि आर आर आर, ठीक है। तो रायगढ़ से राधेश्याम राठिया। थर्ड क्या है, बिलासपुर, बिलासपुर से तोखन साहू। बिलासपुर से कौन जीते हैं, तोखन साहू। ये तो सेंट्रल में मिनिस्टर बन चुके हैं, आप कमेंट में बताइए कौन से मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तोखन साहू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर कोरबा से कौन है, कोरबा से कौन है, जोशना महंत है, ये अकेला सीट जीती है, क्या अकेले सीट जीती है, किसमें, आईएनसी से, आईएनसी से जीतने वाली अकेली है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से कौन जीती है, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े जीती है, बीजेपी के हैं, और ये क्या है, एससी है, याद रखिएगा ये अकेला एससी लोकसभा सीट क्या है आपका, जांजगीर चांपा। उसके बाद क्या है, महासमुंद, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, रायपुर, रायपुर से ब्रिजमोहन अग्रवाल। रायपुर से कौन जीते हैं, रायपुर से जीते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी जरूरी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल के बारे में आपको जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, दुर्ग, दुर्ग से कौन जीते हैं, विजय बघेल, दुर्ग से विजय बघेल। राजनांदगांव से संतोष पांडे, राजनांदगांव से। कानकेर से, कानकेर फिर एक एसटी सीट है, कानकेर फिर एक एसटी सीट है, तो कौन है, भोजराज नाग, भोजराज नाग। आगे देखते हैं हम लोग, जो 11वां है, 11वें नंबर का क्या है भैया, बस्तर, बस्तर से कौन है, फिर एक एसटी सीट है बस्तर, बस्तर से कौन है, महेश कश्यप। तो देखिए ऐसा कुछ है, पूरा इधर बीजेपी, बस एक अकेला आपका जो कोरबा से वह कांग्रेस, कौन, जोशना महंत। इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात है, क्या कि कितनी महिला सांसद है। देखिए अगर आप देखिएगा लाइन से तो कितनी महिला है, ये पहला कोरबा से जोशना महंत, सेकंड आपका जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, थर्ड रूप कुमारी चौधरी, है ना। तो अगर आप देखिएगा तो टोटल अभी 3 महिला सांसद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे आगे। अब देखिए अगर हम लोग ओवरऑल भारत में देखें तो भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है वो 240 सीट जीती है, ठीक है, 240 सीट जीती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी, 99 सीट जीती है, ठीक है। एक समाजवादी पार्टी है वह 37 सीट जीती है, और क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वह 29 सीट जीती है। आप कमेंट में बताइए कि अगर सरकार बनाना है तो कितना सीट चाहिए, मतलब टोटल आपका लोकसभा सीट कितनी है और कितनी सीट चाहिए कि आप सरकार बना सकते हैं। आप उसको जरूर कमेंट में बताइए, मैं भी कमेंट में बताऊंगा जब सब लोग बता देंगे, और उसको उस आंसर को पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए टोटल जितने भी हमारे जो लोकसभा सीट है उसमें टोटल कितनी महिलाएं हैं, टोटल इंडिया हैज इलेक्टेड 74 वुमेन एमपीज। भारत में ने 2024 में के आम चुनाव में 74 महिला सांसदों को चुना है। अच्छा वो कितनी परसेंट रिप्रेजेंट करती है लोअर हाउस की, वो लोअर हाउस की या लोकसभा की कितना परसेंट रिप्रेजेंट करती है, तो वो 13.63% है। अगर आप कभी ध्यान देंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में वुमेन सेंट्रिक स्कीम बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको जब भी कुछ महिलाएं की चीज़ आती है तो मैं आपको उसमें फोकस करता हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी है इंडिया फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंदिरा गांधी फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है। अब एक कॉन्सेप्ट है नोटा का, नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव, नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव। अब देखिए इंदौर में नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिला है, समझ रहे हैं, मतलब ना बीजेपी को वोट मिला ना कांग्रेस को वोट मिला, इंदौर में नोटा को वोट मिला है, ठीक है। या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में अब तक का सबसे ज्यादा नोटा नंबर है, ठीक है। और नोटा का विकल्प कब शुरू हुआ था, 2014 के आम चुनाव में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है नोटा का, क्योंकि कुछ अलग चीज है ये। चलिए अब हम लोग पढ़ लिए पूरा लोकसभा चुनाव, अब हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव। अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कब हुआ है, 2023 में हुआ है। कुल कितनी सीट है ये तो आपको पता है, 90 सीट है ना, जिसमें क्या है, अनरिजर्व कितनी है, 51 है, ठीक है, अनारक्षित कितनी है, 51 है, 29 क्या है,
29 है आपकी एसटी की सीट, है ना, अनुसूचित जनजाति की सीट, और एससी की कितनी है आपका 10 सीट, ठीक है। तो 90 को आप डिवाइड करके तो 51, 29 और 10 कितने चरण में हुआ है मतदान चरण? वहां 3 चरण में हुआ था लोकसभा। अब ये विधानसभा कितना है? 2 चरण में हुआ है, ठीक है। मतदान तिथि कब थी, कब से कब चली है भैया? 7 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023, ठीक है। शुभांकर क्या था? ये चुनाई चिरई। शुभांकर क्या था? चुनाई चिरई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आते हैं ये विधानसभा चुनाव का स्लोगन क्या है? वोट दे बर ए बार जाबो जी, चुनाई तिहार मनाबो जी, ठीक है। ये है आपका स्लोगन। पूछ सकता है इसे, वैसे 23 में हो तो चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन पूछ सकता है। कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ था, ये पूछने का चांसेस ज्यादा है, 76.31%, है ना। और पूछेगा कि सर्वाधिक व न्यूनतम मतदान विधानसभा कौन सा है भैया? कुरुद सर्वाधिक है 19.15% और बीजापुर मिनिमम है 48.37%। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब निर्वाचन का परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीती भैया? 54 सीट जीती, ठीक है। कांग्रेस कितनी जीती? 35 सीट। ये दोनों ज्यादा जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में 1 सीट जीती है। आप बताइएगा कौन से, कमेंट बताइए कौन विधायक है जो जीते हैं और कौन सी सीट है, कौन सी विधानसभा सीट है जिसमें वह जीते हैं। और उनका आपका ये क्या है? पार्टी चिन्ह आरी छाप। ये क्या है? पार्टी चिन्ह क्या है? आरी छाप। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। यहां कांग्रेस जीती, यहां पे कौन जीता है? आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग जो 6th विधानसभा है उसमें कौन कौन मिनिस्टर है, इससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि देखिए इस बार 24 में भी चुनाव हुआ है, ठीक है, आपका रायपुर दक्षिण से चुनाव हुआ है, तो मिनिस्टर्स की कौन कौन से क्या मिनिस्टर है उसका आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, है ना। विष्णुदेव साय के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है भैया? कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो विष्णुदेव साय के पास क्या क्या है? सामान्य प्रशासन, क्या? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस, है ना, आपका क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है ना, जनसंपर्क है, पब्लिक रिलेशन है, वाणिज्य है, वाणिज्य कर, या देखिए कर वाला, वाणिज्य कर वाला, ध्यान देगा, अबकारी वाला, ठीक है। फिर क्या है? परिवहन, मतलब पूछेगा कि भैया बताओ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? कौन? विष्णुदेव साय ही है, ठीक है। एनर्जी मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय ही है, ठीक है। आपका जनसंपर्क मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय भी है। और कोई भी मिनिस्टर, कोई भी आपका डिपार्टमेंट अगर किसी और मिनिस्टर को अलॉट नहीं हुआ है तो सारे सबको किनको मिलेगा? विष्णुदेव साय को मिलेगा। सेकंड जो हमारे उप मुख्यमंत्री है श्री अरुण साहू जी, अरुण साहू जी को क्या क्या मिला है? लोक निर्माण, पब्लिक वर्क, ठीक है। फिर पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग क्या कहते हैं, या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। फिर क्या है आपका, क्योंकि ये लॉयर है तो इनको विधि और लॉ और लेजिस्लेटिव अफेयर भी मिला है। और क्या मिला है? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन या नगरीय प्रशासन, तो नगरीय प्रशासन मिनिस्टर भी यही है, ठीक है। लॉ मिनिस्टर पूछेगा तो भी यही है, ठीक है। पीएचई मिनिस्टर पूछेगा तो भी यही है। अब 3rd नंबर में ये हो जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने की थोड़ा संभावना ज्यादा हो जाती है। कौन? जो एक और उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा, ये क्या है? होम मिनिस्टर है, गृह और जेल, ठीक है। पूछेगा पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? तो यही है, कौन? विजय शर्मा जी पंचायती राज मिनिस्टर है, पंचायती एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, और साइंस टेक के मिनिस्टर भी कौन है? यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग राम विचार नेताम आपके क्या है? आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, ठीक है। ट्राइबल डेवलपमेंट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट, और क्या है? कृषि विकास एवं किसान कल्याण। तो बोलेगा कि आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? तो यही है, ठीक है। कौन भैया? हमारे श्री राम विचार नेताम। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है आपका। एक है दयाल दास बघेल। दयाल दास बघेल क्या है आपका? फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ये है दयाल दास बघेल। उसके बाद केदार कश्यप जी क्या है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पहले ये किसके पास था? कमेंट बताइए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पहले किस मिनिस्टर के पास था? अब वो लोकसभा चले गए, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सांसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज, जल संसाधन, कौशल एवं विकास, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, और सहकारिता, जरूरी है सहकारिता मिनिस्टर पूछे कौन है? तो कौन है आपके? केदार कश्यप। फिर लखनलाल देवांगन कौन सी मिनिस्ट्री मिली उनको? लखनलाल देवांगन को मिली है वाणिज्य एंड उद्योग,
एवं श्रम, वाणिज्य कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड लेबर, है ना, लखनलाल देवांगन जी। उसके बाद क्या है, श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल, श्याम बिहारी जायसवाल क्या, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, ये क्या है, श्याम बिहारी जायसवाल हमारे क्या है आपका हेल्थ मिनिस्टर। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्रीय 20 पॉइंट्स, 20 सूत्रीय 20 पॉइंट्स में से कौन है, श्याम बिहारी जायसवाल। कमेंट में बताइए कि श्याम बिहारी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल की आपका विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, श्याम बिहारी जायसवाल की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, आप कमेंट में बताइए। और ये भी बताइए कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ठीक है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं श्री ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी जी, ये तो आप सभी को पता होगा क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त है, ठीक है। कॉमर्शियल टैक्स, याद रखिए कॉमर्शियल टैक्स है ये, ठीक है। वाणिज्य कर, आवास एवं ये पर्यावरण, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब आगे 10वें नंबर की है श्री लक्ष्मी राजवाड़े जी, एकमात्र महिला मिनिस्टर। ये क्या है, महिला है तो एकदम लॉजिक की बात है, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, ये है ना। आखिरी, अच्छा इनका भी बताइएगा, इनका विधानसभा सीट कौन सी है, ठीक है, विधानसभा सीट। इसके बाद कौन है, टंकराम वर्मा, ये क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खेल कूद एवं युवा कल्याण, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये है टंकराम वर्मा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे वह आपका लोकसभा चुनाव है चाहे वह विधानसभा चुनाव है, उसको मैं कवर कर दिया हूं। आप जरूर कॉमेंट में बताइए कि आपको यह सीरीज मेरा कैसा लग रहा है, और जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा करंट अफेयर्स का और कुछ बेहतरीन सीरीज लेकर, तब तक के लिए कल मिलते हैं, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।